नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है A to Z क्राइम न्यूज में। सच के सिवा कुछ नहीं। दिनांक 23 जनवरी 2022 दिन रविवार, कांग्रेस ने किया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। अच्छी शिक्षा, बेहतर चिकित्सा, रोजगार और सड़कों का निर्माण कराना होगा उनकी प्राथमिकता। कैमरामैन अतुल शर्मा के साथ वरिष्ठ संवाददाता पंडित मुरलीधर शर्मा, A to Z क्राइम न्यूज। किया गया है। मैं आपको बता दूं, ये एक व्यवस्था बनी हुई है। किसान को सही मायनों में उसका मूल्य ही नहीं मिल पाता। आज आप मार्केट में अगर बात करेंगे तो किसान का चावल, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, धान बिका था 1000-1200 के रेट में। आज चावल आप कितने रुपए में ले रहे हैं? कितने रुपए में ले रहे हैं आप, खरीद रहे हैं आप? तो वही तो मैं भी वही करता हूँ। 25 लेंगे 12 की जगह, फिर तो 200 रुपये चावल और कम से कम 35-40 काटा खाना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किसान को उसका मूल्य नहीं मिलता है और जब मार्केट में आप जाते हैं तो आपको चौगुने दाम उसका देना पड़ता है। ये एक व्यवस्था जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है, उसको कांग्रेस की सरकार सुधारेगी। अगर 2500 रुपये में धान खरीदा जा रहा है तो निश्चित तौर पर जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनको 40 रुपये में चावल उपलब्ध भी कराया जाएगा। गैस का सिलेंडर की जो बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे सभी मीडिया यहाँ खड़ी हुई है, जब गैस का सिलेंडर 350 रुपये का था तो ये लोग सड़कों पर गैस के सिलेंडर लेकर बैठते थे। आज सवाल उनसे करिए ना, 1000 से ऊपर का रेट कर दिया है। आपकी घोषणा पत्र में कुछ तो कांग्रेस की सरकार आएगी, महंगाई को दाम मैं पूरी महंगाई की बात कर रहा हूँ। और बिजली के बारे में जो बिजली के दाम 300 रीडिंग फ्री देंगे। आपका कांग्रेस ने सबसे पहले कांग्रेस ने कहा है कि जो बिजली का बिल है उसको हाफ करेंगे जो कोरोना का है, और उसके बाद में जो बिजली के दाम है उनको कम करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। क्राइम न्यूज से हमारे साथ कांग्रेस की उम्मीदवार भावना बालूकी जी है। उनसे पूछना चाहता हूँ कि राजनीति में आने का उनका मुख्य कारण और जनता के लिए क्या उनकी काम करने की कार्य है करेंगे। जो हमारे युवा है, बेरोजगार है, उनको रोजगार दिलाने की कोशिश करूंगी, और जो महिलाएं हैं, जो अपनी घरेलू महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़ाऊंगी, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दूंगी और शिक्षा व स्वास्थ्य को आगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी जनता आपसे जानना चाहती है कि कन्याओं के लिए छात्रवृत्ति व कन्याधन या विवाह धन आप अगर विधायक बनती है तो सरकार से दिलाएंगे? हाँ जी, मैं दिलाऊंगी, पूरा भरोसा देती हूँ आप लोगों को, दिलाऊंगी जैसा कि मिलता है, लेकिन कम लोगों को मिल पाता है इसका फ़ायदा। मैं चाहती हूँ कि सभी कन्याओं को मिले जो पढ़ रही है। हमारी जनता को एक चीज़ और बताइए कि आप सरकार से, कोई भी सरकार बनती है जिसमें आप शामिल होती हैं या कांग्रेस की बनती है अन्य में भी, तो महंगाई पर कंट्रोल करेंगे? हाँ जी, मैं दिलाऊंगा। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी महंगाई है, जो बेरोजगारी है। सदर से प्रत्याशी हैं भावना बाल्मीकि जी, उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और उनको प्रत्याशी बनाया गया है और यहीं से आज संगठन की बैठक भी हुई है, तो आगे की जो चुनावी रणनीति है वो तय। तो जो चुनाव में उतर करके आ रही हैं बाल्मीकि जो हैं, भावना बाल्मीकि, जो लोग सोच रहे थे कि जैसे कि गजराज सिंह थे पहले, तो वो जो हैं पार्टी छोड़कर चले गए हैं, जाने के दल बदल हो गए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी ने 40 साल तक उनको टिकट दिया, लड़ाया, 8 बार टिकट दिया, 4 बार विधायक बने, 4 बार हारे भी। पार्टी लगातार, इस बार भी उनको टिकट कंफर्म था, लेकिन वो पार्टी छोड़कर चले गए। उसके बाद में एक सुनहरा मौका मैं कह सकता हूं कि हमारे पास में भावना बाल्मीकि जी, जो एक वाल्मीकि समाज से आती है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हाथरस की घटना समाज के साथ में हुई, आगरा की घटना समाज के साथ में हुई, उसकी लड़ाई लड़ने का काम किसने करा? प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने किया। मेरा सौभाग्य है कि मेरे बीच में ऐसे समाज की महिला को प्रत्याशी बनाकर भेजा गया है, और हम लोग बड़ी मजबूती के साथ में, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हापुड़ सदर पर कमजोर नहीं है। हम निश्चित तौर पर इस सीट को जीतने जा रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस का नारा है, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, तो इस बारे में बताइए। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ,
आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने संकल्प लिया है, प्रतिज्ञाएं ली हैं, जिनमें जो महत्वपूर्ण उनकी प्रतिज्ञा है उसमें यह है महिला सशक्तिकरण की। क्योंकि आधी आबादी की बात सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन जब भागीदारी देने का वक्त आता है तो कोई भी पार्टी महिलाओं को भागीदारी नहीं देती है। लेकिन प्रियंका जी ने इस बार प्रतिज्ञा ली, संकल्प लिया कि भाई मैं आधी आबादी जो महिला शक्ति है हमारी, मैं उसको 40% टिकट देने का काम, राजनीति में भागीदारी देने का काम करूंगी, मजबूत करने का। और हापुड़ जनपद का सौभाग्य है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हापुड़ जनपद में दो महिला हमारी जो कैंडिडेट वो कांग्रेस पार्टी लड़ाने जा रही है और निश्चित तौर पर हम लोग बड़ी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो देखा जा रहा है कि आगामी पीढ़ी जो होगी हमारी, आगामी चुनाव जो हम चुनाव जीत रहे हैं तो उसकी तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। जैसे कि तो हमारी प्रोन्नति क्या होगी, क्या क्या जो चुनाव के बाद होगा? देखिए, पूरा मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का आ चुका है। उसमें किसानों की भी बात है, उसमें बेरोजगारों की भी बात है, युवाओं की भी बात है, उसमें आपके मजदूर की भी बात है, छोटे व्यापारियों की भी बात है। उसमें मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें हर वर्ग, हर समाज की बात है। तो आने वाला जो टाइम अगर कांग्रेस की सरकार जैसे कि बनने जा रही है, यहाँ बनती है, तो निश्चित तौर पर पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ 30 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी। हापुड़ का विकास, हापुड़ जनपद की अगर मैं बात करता हूँ, हापुड़ जनपद का विकास जहाँ था वहाँ का वहाँ रुका हुआ है। भाई सपा भी यहाँ राज करके 5 साल, बसपा भी कर गई यहाँ राज, और भाजपा मौजूदा में अभी राज करके गई। तो आप मुझे बताइए विकास करा किसने? विकास जितना कांग्रेस पार्टी यहाँ देकर चली गई है, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, चाहे वो आपके शिक्षा की बात हो, चाहे आपके रोजगार की बात हो, हापुड़ का पापड़ आप जगत फेमस था। आज उसके हालात क्या है? 30 साल के अंदर अंदर तो इतनी यहाँ इंडस्ट्री लगी हुई थी, उनको तहस करने का इन पार्टियों ने काम करा। ये विकास कांग्रेस की ही देन था। निश्चित तौर पर कांग्रेस की दौर में सरकार बनने के बाद में हम फिर विकास करेंगे। धन्यवाद। कुछ है नहीं, लेकिन मैंने जो चुनाव जिला पंचायत सदस्य लड़ा है और उसमें मुझे जीत हासिल हुई है, उससे मेरा हौसला अफजाई हुआ और मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने में सहयोग मिला और मैं आत्मविश्वास जागा कि मैं आगे लड़ूं और जो हमारे युवाओं का समस्या है, रोजगार और महिलाओं की समस्या है, उनकी समस्या को समाधान कर सकूं। इसलिए मैंने विधानसभा। जैसे कि देखा गया है कि गजराज सिंह जो बहुत पुराने एमएलए थे जनपद हापुड़ से और कांग्रेस से काफ़ी पुराने समय से जुड़े हुए थे, उनके हट जाने से कितना तो नुकसान होगा और कितना फायदा होगा? पहले तो मैं गजराज सिंह का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने 20 साल कांग्रेस से रहे और मुझे पद खाली करके मुझे आगे लड़ने का मौका दिया। और जैसा कि आपको पता ही है, मैंने जिला पंचायत सदस्य में उनकी वाइफ लज्जा सिंह को 5,500 वोटों से हराया है। तो कहना चाहूँगी कि मैं आगे भी गजराज सिंह को लड़ूंगी। तो क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी जो हमारे युवा हैं या हमारी बहन बेटी हैं जनपद हापुड़ में, उनके लिए क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? जैसा कि हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा है, लड़कियों के महिलाओं के लिए स्मार्टफोन की सुविधा दी जाएगी। युवाओं को रोजगार, जैसे कि 12 लाख रोजगार दिए जाएंगे, जिसमें कि 8 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे और 12 लाख पुरुषों को दिए जाएंगे। यानी महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना और महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा देना। जैसे कि हमारी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्कूटी के बारे में भी कहा है कि जो हमारी जो कन्याएं होंगी, जो पास होंगी, उनके लिए स्कूटी दी जाएगी। क्या ऐसा मामला है कुछ? हाँ जी, स्कूटी दी जाएगी और स्मार्टफोन दी जाएगी। धन्यवाद।